जब 2.5 साल की थी तब डिसाइड कर दिया था कि प्लेबैक सिंगिंग करनी है। सलमान सर ने मिलते ही कह दिया तुम बहुत जल्दी मेरी फिल्म में गाओगी। मेरी वेटिंग लिस्ट के 100 बच्चों की सर्जरीज भी करवाई एंड ही कीप्स मोटिवेटिंग मी, सो आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू हैव हिम इन माय लाइफ। बचपन में एक ऐसा इंसिडेंस हुआ था कि आप डोनेशन कलेक्ट कर रहे थे बच्चों के लिए। हर शॉपकीपर से कहा कि अंकल मैं आपको मेरे वतन के लोगों सुनाऊंगी और आप प्लीज़ डोनेशन दीजिए उसके बदले। और पहले बच्चे की मदद हो गई, उसके बाद और बच्चे आते गए और अब मेरे पास 412 बच्चों की वेटिंग लिस्ट है। पहले जब मैं 3 घंटे गाती थी तब एक बच्चे की जान बचती थी, लेकिन जब मेरे कॉन्सर्ट के रेट्स बढ़ने लगे और एक शो से 10-10, 12-12 बच्चों की सर्जरीज होने लगी, दैट इज व्हाट सक्सेस इज फॉर मी। हेलो, दिस इज यश चौहान और हमारे साथ है पलक, जो बचपन से ही दूसरों की हेल्प करती आई है और खुद से ज़्यादा लोगों की परवाह करती आई है। डॉक्टर पलक, कैसे हो आप? पहले तो ये बताइए। मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? बढ़िया। और मुझे पहले ये बताइए कि सिंगर से डॉक्टर का सफ़र मतलब कैसे है? सिंगर हो, डॉक्टर हो, क्या? मैं सिंगर हूँ एंड डॉक्टरेट मुझे मिली है ऑनररी यूनिवर्सिटी से एंड मैं पीएचडी भी कर रही हूँ इंटरनेशनल बिजनेस में। सो वैसी पीएचडी वाली डॉक्टर भी मैं बहुत जल्दी बनने वाली हूँ। अच्छा, तो ये सिंगिंग का सफ़र कैसे रहा? जर्नी की बात करें तो जर्नी कितनी खूबसूरत रही? सिंगिंग का सफ़र सपने जैसा रहा। जब 2.5 साल की थी तब डिसाइड कर दिया था कि प्लेबैक सिंगिंग करनी है। रास्ता नहीं पता था बट मंजिल पता थी और बहुत अच्छी चीज़ें होती गई, अच्छे लोग मिलते गए और अच्छे गाने भी मिले और बहुत सारा प्यार मिला। अच्छा, लोगों को हेल्प करने की शुरुआत जो कहाँ से हुई थी? लाइक whom do you inspired of? I was actually honestly inspired by the incidents of daily life that happened around us. जैसे कि जब आपने भी देखा होगा, हम सड़क पर जाते हैं, बहुत सारे ज़रूरतमंद लोग मिलते हैं। कहीं भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हम सफ़र करते हैं तो बहुत सारे अंडर प्रिविलेज लोग मिलते हैं। मुझे हमेशा से लगता था कि मेरे पास इतनी सारी चीज़ें हैं, कंफर्टेबल लाइफ है, बट काश मैं उन लोगों की भी मदद कर पाऊँ जो मुझसे कम प्रिविलेज्ड हैं। और वही एक डिस्पैरिटी जो है वो इंस्पिरेशन बन गई। कुछ मैंने ऐसे भी सुना था, कुछ बचपन में एक ऐसा इंसिडेंस हुआ था कि आप डोनेशन कलेक्ट कर रहे थे बच्चों के लिए। हाँ जी। हाँ, तो क्या इंसिडेंस था? लाइक सो जब कारगिल वॉर हुआ था तब मैं इंदौर में रहती थी और तब वहाँ पर आसपास जितनी भी दुकानें थी वहाँ पर जाकर मैंने हर शॉपकीपर से कहा कि अंकल मैं आपको मेरे वतन के लोगों सुनाऊंगी और आप प्लीज़ डोनेशन दीजिए उसके बदले। और ऐसे करते करते 25,000 रुपये इकट्ठे हो गए। एंड देन इंदौर का ही एक बच्चा हार्ट पेशेंट जो था, उसके पेरेंट्स आए और उन्होंने कहा कि क्या आप इस बच्चे की भी मदद करेंगी। पहले बच्चे की मदद हो गई, उसके बाद और बच्चे आते गए और अब मेरे पास 412 बच्चों की वेटिंग लिस्ट है, लेकिन अभी तक 2943 बच्चों की सर्जरीज हो चुकी हैं। सो या सिंगिंग की बात की जाए, जो करियर स्टार्ट हुआ है वहाँ से लेके सलमान खान के साथ काम करना, क्या एक्सपीरियंस रहा? What was that feeling? क्या वो इंदौरी कनेक्शन था? इंदौरी कनेक्शन बिल्कुल था। मैं जब इंदौर से मुंबई आई तब पूरी स्ट्रगल की तैयारी करके आई थी कि मैं ऑफिसेस जाऊंगी। एक डेमो सीडी बनवाई थी कि मैं म्यूज़िक कंपोजर्स को सुनाऊंगी, लेकिन यहाँ पर आकर सबसे पहले मैंने रूमी जाफरी अंकल को कॉल किया और कहा कि अंकल अब मैं मुंबई आ गई हूँ, प्लीज़ मेरे लायक कोई काम हो तो बताइएगा। कुछ ही दिनों में उनका कॉल वापस आया कि मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ और वो मुझे सलमान सर से मिलवाने ले गए। सलमान सर ने मिलते ही कह दिया तुम बहुत जल्दी मेरी फिल्म में गाओगी। और सिर्फ पहली फिल्म में ही नहीं, काफ़ी सारे लोगों को मेरा नाम रेकमेंड किया, बहुत सपोर्ट किया, गाइड किया। मेरी वेटिंग लिस्ट के 100 बच्चों की सर्जरीज भी करवाई। आज भी मेरे करियर की प्लानिंग में मैं जितना फोकस्ड हूँ, जितनी सिंसियर हूँ, जितने एफर्ट्स डालती हूँ, सलमान सर ऑलवेज हैज़ अ प्लान फॉर मी एंड ही कीप्स मोटिवेटिंग मी, सो आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू हैव हिम इन माय लाइफ। अच्छा, इंडस्ट्री की बात की जाए तो एज अ सिंगर कितने डिसअपॉइंटमेंट मिले, कितने बार रिप्लेस्ड हुए हो और ये सब चीज़ से आप ओवरकम कैसे करें? सो मेरे जितने भी साथी सिंगर्स हैं उनसे मैं सॉरी सुनती रहती हूँ और उतना ही ज़्यादा ब्लेस्ड मैं फील करती हूँ, बिकॉज आज तक कोई भी डिसअपॉइंटमेंट मुझे मिला नहीं। स्क्रैचेस कभी गाए नहीं और जब भी गाया तब वो बाहर आ गया। रिलीज हो गया। तो ऐसे कोई डिसअपॉइंटमेंट्स मुझे नहीं और मिले। लोगों का भी प्यार मिला बहुत ज़्यादा। या अच्छा, वो एक मोमेंट की बात करेंगे जहां आपको ऐसा लगा कि मुझे फेम मिल गया, बस
रातों रात दुनिया बदल गई? मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जो मिशन का कनेक्शन है मेरे सिंगिंग से वो बहुत ज़्यादा गहरा है, बिकॉज पहले जब मैं 3 घंटे गाती थी तब एक बच्चे की जान बचती थी। मेरा हर एक कॉन्सर्ट हार्ट पेशेंट्स की सर्जरीज को डेडिकेटेड होता है, लेकिन जब मेरे कॉन्सर्ट के रेट्स बढ़ने लगे और एक एक शो से 10-10, 12-12 बच्चों की सर्जरीज होने लगी, तब मुझे लगा ओके फाइनली हाँ, दैट इज़ व्हाट सक्सेस इज फॉर मी। ओके, तो अभी रिसेंटली आपका सॉन्ग है जय श्री राम जो भजन है, टेल अस अबाउट दैट कि उसके पीछे बिहाइंड द स्टोरी, कैसे लिखा, कब लिखा? जय श्री राम मैंने बहुत पहले लिखा था। इट्स अ भजन दैट आई यूज़ इन माय प्रेयर। मैं प्रार्थना करती हूँ उस भजन के ज़रिए बहुत पहले से। लेकिन अभी इस वक्त क्योंकि 22 जनवरी को हम सब के लिए बहुत ही बड़ा मोमेंट है और हर तरफ सिर्फ राम जी की ही धुन सुनाई दे रही है, तो मैंने सोचा कि ये सही वक्त होगा राम भक्तों के साथ ये शेयर करने के लिए। तो क्या कनेक्शन रहा गाने से? मैंने कहीं पढ़ा था कि बचपन में आप अपने विद योर ग्रैंडफादर आप, हाँ, तो कैसा क्या कनेक्शन है गाने से? मेरे दादाजी के साथ जब भी मैं पूजा करती हूँ ये भजन हमेशा मैं गाती हूँ और घर पे भी हम राम जी के सब लोग भक्त हैं, हम राम राम ही बोलते हैं घर में, गुड मॉर्निंग गुड नाइट के बजाय। सो हाँ, वही वातावरण रहा है और मैं बहुत खुश हूँ कि ये भजन जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा पर्सनल है वो मैं इतने पावन अवसर पे सबके साथ शेयर कर पाई। अच्छा, 22 जनवरी को रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हो रही है अयोध्या में। इनकेस आपको मौका मिले जाने का और वहाँ लाइव परफॉर्म करने के लिए, तो कौन सा गाना आप चूज करोगे, क्या गाओगे, क्या फीलिंग रहेगी, ये भी बताइए। आई थिंक बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ मैं, मुझे इसी महीने मौका मिल रहा है अयोध्या जाने का। और हाँ जी, और मैं यही अपना राम भजन जय श्री राम जो मैंने लिखा है यही गाना पसंद करूँ। फीलिंग कैसे रहेगी, लाइक अयोध्या में आके राम जी की नगरी में आके उनके गाना गाना? आई थिंक वैसे तो हम सबके मन में राम है, सबके घरों के मंदिरों में राम है, बहुत सारे राम मंदिर हैं, लेकिन इस जगह का जो महत्व है वो उसे कंपेयर ही नहीं कर सकते किसी और फीलिंग से। यहाँ बैठे बैठे, मुंबई में बैठे बैठे हम सब इतने इमोशनल हो रहे हैं, वहाँ पे जाके तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहेगा। अच्छा पलक, सॉन्ग कैसे सेलेक्ट करते हो आप? अगर किसी कंपोजर या डायरेक्टर को मना करना हो, पसंद नहीं आया सॉन्ग, तो कैसे आप करते हो टैकल? मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पष्ट क्राइटेरिया है सॉन्ग की सिलेक्शन का। मैं लिरिक्स पे बहुत ज़्यादा महत्व देती हूँ, तो कोई भी ऐसे लिरिक्स जिनसे मैं पर्सनली रिलेट नहीं करती हूँ वो मैं नहीं गाती हूँ। बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो मैंने नहीं गाए हैं, बट मोर और लेस जितने कंपोजर्स के साथ मैं काम करती हूँ उन्हें पता है कि मेरा दायरा क्या है, तो ऐसे गानों के लिए अप्रोच ही नहीं किया जाता। बट अगर कोई ऐसे लिरिक्स हैं जो मैं नहीं गाना चाहती हूँ, बिकॉज आई फील एज एन आर्टिस्ट यू ऑल्सो हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड इफ यू पर्सनली डोंट रिलेट विद इट देन व्हाई वुड यू वांट टू प्रमोट इट। सो मैं साफ कह देती हूँ कि दिस इज नॉट समथिंग दैट आई रिलेट विद। अच्छा, लास्टली व्हाट डू यू वांट टू से टू ऑल योर पलकियंस जो आपको इतना प्यार करते हैं, और शेयर करिए उनसे आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स। सभी पलकियंस को फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। जितनी बार मैं आपसे बात करती हूँ मैं सिर्फ थैंक यू बोलती हूँ, बिकॉज आप मुझे जितना प्यार देते हैं, जितना बड़ा हिस्सा आपने मुझे बनाया अपनी ज़िंदगी का, मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। सुबह से रात तक आपके जितने मैसेजेस आते हैं, मेरे लाइफ का कोई भी अचीवमेंट होता है उससे आप अपने फैमिली मेम्बर के अचीवमेंट जैसे सेलिब्रेट करते हैं। थैंक यू सो मच इतने अपनेपन के लिए। एंड बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बहुत सारे गानों के लिए जो मैंने गाए हैं, इस साल रिलीज़ होने वाले हैं। साथ ही साथ मेरे हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट आगे बढ़ गया है, उसके डेवलपमेंट्स भी आपके साथ जल्दी शेयर करूँगी, और 3000 सर्जरीज पूरी होने वाली हैं इस साल, उसके लिए भी बहुत एक्साइटेड हूँ। सो मिलते रहेंगे। थैंक यू, कांग्रेट्स पहले तो आपके लिए, और थैंक यू टॉकिंग विद बॉलीवुड क्रॉनिकल। साइनिंग ऑफ, यश चौहान।